विधायक साहब की भी नहीं सुनी, 2 बार गया हूँ मैं। हम क्या नागरिक नहीं है क्या है? हम आप क्या समझते हो हमको? लेकिन मैं उनको गालियाँ भी नहीं देती, मैं तो यही कहती हूँ भगवान को बोलूँ वो ऊपर सुखी रहे, मेरे बेटे और बच्चे मैं यहाँ 3 साल और सहन कर लेंगे, क्या करोगे? मारोगे? हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आयुक्त साहब दादागिरी करके गए हैं। अगर इनको एक घर में मेरे एक आदमी कट्टा खा जाता तो आप लोग क्या करते? मेरी फैमिली रुलती। बारिश सबकी आएगी, ये देखिए दुकानें टीए यहाँ तक पहुँच गए हैं। बाहरी जैसलमेर की जनता जो अपन कह रहे ना शांति से बैठी है, उनको लग रहा है कि हमारा नहीं है, हमारा इसमें क्या रोल है। ये भाई विक्रम जी की चूड़ा के परिवार का मामला है। मैं ये याद रखिए मेरे शब्द, सबकी बारी आएगी। जिस तरह का ये राज है, तानाशाही रवैया है जैसलमेर ज़िले में, आज ये है वो टेंट खिंचा हुआ है, लखा में टेंट खिंचा हुआ है, बारी सबकी आएगी। ये देखिए और ये देखते रहिए, क्योंकि जब किसी की सुनवाई नहीं, मतलब आप परमिशन के बाद आपके साथ ये हाल हो रहे, कोई जवाबदेही नहीं, कोई नोटिस नहीं, ये राज नहीं है। मैं तो याद करें, ये राज है क्या? तो क्या है? डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हो। आज इनको देखिए को महिला आपने मतलब हमें यूँ अंदर से कि आज राज कांग्रेस के भी राज रहे हैं। इस तरह प्रताड़ित होकर कभी सड़कों में आपने वीडियोस लेके नहीं आए हैं। गलत सही लोग बैठे थे रोजी करने से, आज एक व्यक्ति नाराज हुआ, उनके थे मैंने हटने नहीं दिए, क्रॉस करके गए थे। यही कमिश्नर था कांग्रेस के राज में, गोपा चौक में क्रॉस करके गए थे। हमने वो गाड़े राज कांग्रेस राज में नहीं हटने दिए कि 10 साल 15 साल 20 साल से वो वहाँ पर उन गार्डों के माध्यम से रोजगार था उनका। कांग्रेस के राज में भी क्रॉस किए थे, यही कमिश्नर साहब थे। हमने कॉल करके वो कुछ भी नहीं हटने दिया था। आपके मीडिया में से एक बंधु था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो भी अभी यहाँ ले रहे थे, आज उनको बुरा लग रहा है। उन्होंने ही हमें कहा था और हमने वो सारे क्रॉस में एक भी इंच किसी को हटने नहीं दिया था, क्योंकि उनके परिवार की रोजी थी। जो 40-40 साल से रोजगार कर रहे थे वो लोग वहाँ से हटे हैं। गोपा चौक से शुरुआत हुई, अमर सागर प्रोल के बाहर दुकानें बस स्टैंड के नाम पे, आप उनको व्यवस्थित करके करो। हम मान रहे अगर कोई प्लान है तो, आप कोई जवाबदेही नहीं, आप रात को बुलडोजर चला देते हो। आज यहाँ भी कोई आप नोटिस नहीं, अब किसके पास जाएं? जनप्रतिनिधियों से इनके वर्तमान सरकार में उम्मीद है। प्रशासन जो है कि पता नहीं क्या है कि तो हर जगह ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाग जाए, डबल इंजन जो भी पर्ची, हम तो पर्चियाँ भी भेजने को तैयार है अभियान बना के, और क्या करें? अगर वो पर्ची की मानते तो हम जैसलमेर से पर्चियाँ भेजना शुरू कर दें कि इस तरह मत करो आज। और विशेषकर मैं कह रही हूँ जैसलमेर के परेशान है, जैसलमेर जिले में उन्होंने भी अपना, उनका भी यहाँ हक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसलमेर जिले में भी उनका हक है, उन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत यहाँ प्रॉपर्टी भी ली है। मैं कह रही हूँ तो अगर उनका भी ये वो गृह जिला हो गया अब तो एक तरह से, भाई किसी के नाम से ली हो, वो 2-3 दिन में अगर अलॉटमेंट होती तो ये कम से कम आपका तो एक तरफ से भरतपुर के बाद जैसलमेर में भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपका भी यहाँ से लगाव होना चाहिए, आपका विशेष लगाव होना चाहिए कि यहाँ, तभी तो आप हर दूसरे महीने जैसलमेर आ रहे हो। और उस जिले में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे ख्याल से उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने बार, दर्जनों बार अगर दौरा हो गया, वहाँ के लोग पीड़ित हैं, तो आप सोचिए जहाँ तक दूसरे जिलों में क्या हाल होंगे। जब आप नेताओं को नहीं सुनते हैं तो आम लोगों को कौन सुनेगा? जनता परेशान। बिल्कुल, मैं तो ये कह रही हूँ, मतलब ऐसा टाइम तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा टाइम तो मतलब कभी नहीं देखा। मतलब एक बाहरी नेता भाई कोई कह रहा है 3 साल जाएंगे, 3 साल में सैकड़ों दिन होते हैं, एक सेकंड एक मिनट भारी पड़ रहा है। आज 3 साल बचे हुए में सैकड़ों दिन है, और अभी जो लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं, तो इन सैकड़ों दिनों को सहन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लोकतंत्र में आखिर तो दरिया तो धरना प्रदर्शन ही है। मैं तो अब वो भी तो कहाँ मानते हैं, बैठे हैं ना बेचारे 14 दिन से ओरन टीम वाले, उधर वहाँ पर लखा में बैठे हैं न्याय के लिए। दोनों वाजिब चीजें मानते हो, जैसलमेर के लिए लड़ रहे हैं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज उन्होंने चप्पल पहनने छोड़ दिए, आज मतलब वो धरने प्रदर्शन को वो किसी को सुन ही नहीं रहे हैं। मेरा तो मीडिया के माध्यम से नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि, जैसलमेर के जनप्रतिनिधि राज में है, कि आपने कहा हमारी नहीं सुन रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, इन लोगों की नहीं सुन रहा है, तो आखिर सुनेगा कौन? अब पता नहीं क्या करें हम, पता नहीं, ऊपर देखे तो पता नहीं। बोलते हैं कि यहाँ के स्थानीय मैं हूँ तो मैं ही करूँगा समाज। कोई बाहरी, कौन बाहरी नेता है? विधायक महोदय का कहना, कौन बाहरी नेता? किसके लिए आप किसके लिए कह रहे हैं? कैसे बाहरी नेता है? उन्होंने लोकसभा का यहाँ चुनाव लड़ा जैसलमेर बाड़मेर से, और कैसे बाहरी नेता है? अगर यहाँ पर हर कार्यक्रम में बुला के वो आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तब तो नहीं है। उन्होंने कितने सैकड़ों प्रोग्राम अटेंड किया, कैसे रविंद्र सिंह जी भाटी बाहरी नेता होंगे? वो लोकसभा प्रत्याशी थे,
और उनको कितने वोट मिले हैं, तीनों चुनाव में जोड़ के भी नहीं मिले होंगे उतने उन्होंने वोट लिए हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, कहाँ वो के करते हैं। हम भी जाते हैं, तो क्या लग रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं? आरोप ही नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं भी अगर जाते हैं, हम भी जाते हैं, कई जिलों में हमें जाने का मौका मिलता है जब कोई ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं। मैं गई हूँ बाड़मेर से लेके, पाली से लेके, हमने कई जोधपुर से लेके कई बार हम कई जिलों में गए हैं, तो हमें वो कहेंगे नहीं आप बाहर ही मत आओ, ये कैसे हो सकता है? और जिसमें वो तो लोकसभा प्रत्याशी, आप सवाल ये क्यों पूछ रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आया। आपको याद है कि जो ये सवाल आपने नहीं किया, विधायक महोदय ने कहा आप पूछ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि रविंद्र सिंह जी बाटी साहब यहाँ के हमारे जैसलमेर बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और उनकी कोई जमानत वगैरह जब्त नहीं हुई, उन्होंने वोट हासिल किया। वो वोट का आंकड़ा भी देख लो कैसे बाहरी हो सकते हैं। 33,000 वोट और लीड भी जैसलमेर जिले में तो वो आगे और रहे हैं, जैसलमेर जिले में उनको आगे और रखा है, मोदी जी को आगे नहीं रखा है, भाजपा को आगे नहीं रखा है जैसलमेर वालों ने। तो उनका हक बनता है, जिन लोगों ने उनके साथ वोट दिए उनके दुख सुख में आना उनका अधिकार है। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की भी विजय हुई, लेकिन वो कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन पर नहीं दिखते, क्या कहेंगे उम्मीदवार राम बेनीवाल को लेकर? नहीं भाई, अब कभी धरने प्रदर्शन वाले जब भी उन्होंने आए अपने, उन्होंने सब हमेशा आप मीडिया के सामने मुद्दे रखे हैं। धरना प्रदर्शन 8 विधानसभा है और कभी किसी हमने उनको याद किया हो तो वो नहीं आए तो हम कहे सरी। बाकी उन्होंने जब आपके मीडिया के सामने हमेशा जो जैसलमेर के ज्वलंत मुद्दे, जो प्रॉब्लम है, जो ये प्रशासन जो सोया हुआ है उस पे वगैरह हमेशा उन्होंने अपना बेबाकी से MP साहब ने बात रखी है और रखेंगे भी। अगला कदम क्या रहेगा इनका? अगला कदम कल तो इनको अल्टीमेट दे दिया गया सुबह 10 बजे तक का। कल सुबह मिले उसके बाद पहले लिखित में तो दे, तो हमें नोटिस मिले, लिखित में दे, जिसकी जमीन है वो बोले, उसके बाद और नोटिस जाए उन मैडम को जिनकी ये जगह है, ठीक है। आयुक्त साहब ने उन मैडम से बात नहीं की है, कह दिया और एकदम बेहोश हो गए। ये अगर अटैक आता तो क्या होता, कितना टाइम लगता है, बात कैसे होती है? अंजना जी ने भी की, अच्छी तरह से बात की है, ऐसे इनको धक्का दे दिया और एकदम से बेहोश हो गए। 5 मिनट तक अब तो वो चले गए, नहीं चले गए हैं। एक बात मैंने उनको बोल दिया है, मैंने उनको भी बोल दिया है, अगर इनको एक घर में मेरे एक आदमी को अटैक आ जाता तो आप लोग क्या करते? मेरी फैमिली रुलती, ये मेले के पीछे, जबकि आपका मेला नहीं है, नगर पालिका की जमीन नहीं है, तो आज मेरी तो फैमिली रुल जाती ना। मैं तो 70 बरस की माँ इसके पीछे रुल जाती, मेरे पोते पोती रुल जाते, उनका कौन करता अर्चना? करता कोई नहीं करता। पैसे देते, पैसों का क्या करूँ? मेरे को मिला के सुनने वाला कोई नहीं। हाँ, पैसे तो सबके पास है, लेकिन औलाद किसी के पास नहीं है। सबसे मोटी बात है कि औलाद चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मुझे। मेरे आदमी ने यही सिखाया था, कहती नगर पालिका में मैं पैसा नहीं लूंगा, तू ध्यान रखना, मुझे मेरी औलाद चाहिए। तो एक परिवार से बात करो, इनके पिताजी नगर परिषद में पार्षद रहे हुए हैं, 20 वर्ष से वाइस चेयरमैन रहे हैं, पार्षद रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए काम कहीं किया पर उनके भी साथ जाके ढूंढो, एक प्लॉट नहीं लिया है, 2 बच्चे थे, वो यही बोलते थे मैं पैसा नहीं खाऊंगा, मेरी औलाद मेरे पीछे तेरे को आशीष देगी, तू सुखी हो। आज मतलब कम से सम्मानजनक नागरिक है, आज वरिष्ठ नागरिक है, इनको हम सम्मानजनक। ये ड्रेसपूर्ण भावनाएं रखी जा रही है या कुछ ऐसी कार्रवाई? अब ये तो आप कोई आ ही उनसे नहीं रहा है, पूछिए तो उनका होने क्या वाला न्याय, है। मतलब क्या है नगर परिषद की मंशा क्या है? मतलब इस तरह की मोनोपोली है कि इनके आप पीछे बहुत सुखी बैठी हूँ, पूर्व में भी- लोगों की आशीष से बैठी हूँ, लोगों की आशीष से बैठी हूँ, उन्होंने उनकी भलाई की थी। मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रही हूँ, मेरे को सिर्फ नगर पालिका 750 रुपए देते, मैं उसमें भी खुश, मेरे बेटे देते हैं। जो वर्तमान में नेता है, जनप्रतिनिधि है, उनको क्या क्या कहोगे आप? उनको यही बोले कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको क्या चाहिए, यहाँ का काम क्यों नहीं करते हैं गरीबों के पीछे? चूड़ा जी ने भी गरीबों का ही किया था, हड़तालें की थी, बुलडोजर आए थे, सब कुछ किया था, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं आज भी 70 वर्ष की बोल रही हूँ कि मेरे लिए उनके पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उनको गालियाँ भी नहीं देती। मैं तो यही कहती हूँ, भगवान को बोलूँ वो ऊपर सुखी रहे, मेरे बेटे और बच्चे मैं यहाँ पर। मुझे न प्लॉट चाहिए, मैं तो अपने एक ही खरीदा हुआ मकान में 2 बेटों को लेके बैठी नगर पर, ये पूरी बस्ती बसी हुई है, उनकी आशीष चाहिए। अभी मेरे आज 20 साल हो गए बहू को, बेटों को शादी की हुए, मैं इनके साथ में एक ही मकान में बैठी। मेरे भी आदमी ले सकते थे, गाड़ियाँ ले सकते थे, बंगले बना सकते थे, नहीं बनाए उन्होंने, वो अपनी ईमानदारी पे ही चले, और वो ईमानदारी मेरे बच्चों के पीछे आ रही है। कहीं ना कहीं फालतू में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है माता जी, मेरी फालतू में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। लीगल परमिशन उसके बाद में भी अगर हम परेशान हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। आप चाहे बुरा मानो चाहे सच मानो, मैं जैसलमेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन, हर समय मैं खड़ा रहूँ आपके साथ। आने वाले इस इलेक्शन में, नगर परिषद इलेक्शन में अगर कोई ना सुने आपकी, तो मैं कहता हूँ आपको, आप मत सुनना उनकी, तो मैं तो अब निभ रहा हूँ और निभूंगा, आगे भी लड़ूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा अपने आप को नुकसान।
लेकिन आपको ये मक्खी की तरह मसल के फेंक देंगे। मैं कहता हूँ, मैंने इनको कहा कि मेरे पास लिखित परमिशन है, आप हमें लिखित हटाने की परमिशन बताओ। नहीं चुनाराम जी बोले, नहीं आरो बोले, नहीं आयुक्त साहब हाथ लगाए। आयुक्त साहब कहते हैं क्या मेरे हाथ मत लगाओ, क्या हम क्या नागरिक नहीं है क्या है? हम आप क्या समझते हो? हमको हम नागरिक नहीं, हमारा हक नहीं मिलेगा, हम पकड़ेंगे। बिल्कुल जनता है हम। आपने कोई जनप्रतिनिधि से बातचीत नहीं की कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? कोई विधायक साहब की भी नहीं सुनी। 2 बार गया हूँ मैं, 2 बार रात को 10 बजे। अगर विधायक साहब भी सुन रहे हो तो मैं अभी ब्राह्मण हूँ, आपने उनके सामने कहा है क्या मेरे लिए पूछनी है? परिषद क्यों हटाना चाहती है? वो उनको पूछिए आप। ये मीडिया अब आओ अपने आप पर, अब मीडिया पूछे उन्हें क्या अगर उनके पास लीगल परमिशन है तो आप क्या हटा रहे हो? ये संपत्ति सरकारी है, बिल्कुल प्राइवेट है, निजी संपत्ति है, लिखित परमिशन है, कोई इसमें नहीं है। उनका फोन तक नहीं उठाया एक सामने रेणुका भाटी जी का, वो प्राइवेट है। आप नोटिस उन्हें दीजिए, हम तो उनके किराएदार हैं। अगर गलती होती है मकान मालिक को नोटिस देते हैं। उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं कहा है, रेणुका जी ने कहा, तो हमें क्या परेशान किया जा रहा है? और आयुक्त साहब दादागिरी करके गए हैं। आम आदमी के साथ अगर यही होना है तो धन्यवाद है उन सरकारों को। हमें इसी तरह परेशान किए जाओ, 3 साल और सहन कर लेंगे। क्या करोगे? मारोगे? हो जाएंगे, मर जाएंगे। 2 साल सहन किए, भूख मरी में, कोरोना में, 2 साल और निकालेंगे मर के। हटाने से क्या होगा? नुकसान होगा, मरेंगे नहीं। संपन्न है, 2 भाई हैं, 10,000 हाजिरी भी कर लेंगे। लेकिन किसी की नहीं सुनी। हमारे साथ कोई है चाहे नहीं है, लेकिन हमने नेताओं को कहा, उन्होंने फोन किए। ऐसा नहीं है किसी को नहीं कहा, सुनेंगे नहीं। अब ये देखो अंजना जी यहाँ पर है, अमरदीन जी से हमने फोन कराया और उम्मीदवार जी से कहा, सभी से कहा, लेकिन हमारी कोई नहीं। कांग्रेस का उनके नजरों में कोई वैल्यू नहीं अभी। क्या हमारा विपक्ष नहीं, हमने नहीं चाहा आपको कभी। हर आदमी की हमने सुनी है। अगर ठेस कांग्रेस के थ्रू हमारे साथ निकाली जा रही है तो आपको लग रहा है तो आप तोड़िए, इनको हटा दीजिए। मेरी माता जी हम चला देंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा जैसलमेर की जनता को मीडिया के जरिए कि आने वाले समय में सबकी बारी आएगी, नहीं सुधरे सबकी बारी तो भैया मैं तो निभ लिया,